हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा कोरियन स्टाइल लॉन्ग फ्रॉक। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हम वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किए हैं और स्लीव्स के लिए सैटिन फैब्रिक का यूज़ करे हैं। ये फ्रॉक दिखने में जितनी ही ब्यूटीफुल लगती है, बनाने में उतना ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन मेज़रमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इन मेज़रमेंट को नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम पेपर पर पैटर्न कट करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच का जो हम निशान लगाए हैं वो 5 इंच बाद जाएगा। 8 इंच पर बस्ट पॉइंट, 11 इंच पर अंडर बस्ट और 15 इंच पर वेस्ट लाइन रहेगा। सबसे पहले एपेक्स टू एपेक्स का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एपेक्स टू एपेक्स आता है 6.5 इंच, तो उसको डबल करेंगे तो 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। अब इस लाइन के पीछे की तरफ से 0.75 और सामने की तरफ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन की तरह अंडर बस्ट में भी इसी तरीके से 0.75 इंच पीछे की तरफ से और सामने की तरफ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन लाइनों को बस्ट पॉइंट से मिला दें। अब ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो यहाँ 0.75 इंच पीछे की तरफ से और 0.75 इंच आगे की तरफ से मार्क करेंगे और इन मार्क को फर्स्ट पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। नेक डेप्थ यानी कि गले की गहराई हम 6 इंच का रखेंगे। आप चाहे तो आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं और या तो इसे हल्की सी गोलाई देते हुए इस लाइन से मिला दें। अब हम 7.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। वीडियो में जैसा दिखाया है आप वैसे ही आर्म होल का शेप दे दें। अब बॉडी फिटिंग्स का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 0.25 इंच प्लस करना होगा क्योंकि हमारा वहाँ 0.25 इंच माइनस होगा, तो इसीलिए हमें 0.25 इंच यहाँ प्लस करना होगा। 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच रहेगा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। 32 चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8। यहाँ मार्क करेंगे। 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच रहेगा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। अंडर बस्ट 28 है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 0.75 यानी कि 1.75 को यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि हमारा वहाँ पर 1.75 जो है माइनस जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसे प्लस करेंगे। 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए। सेम इसी तरह वेस्ट लाइन पर भी मार्क करेंगे। 1.75 प्लस करेंगे, 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन सभी लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। अब हम इसके बैक पार्ट को कट करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम फ्रंट पार्ट पर बस्ट पॉइंट, अंडर बस्ट, वेस्ट लाइन की मार्किंग करे थे वैसे ही यहाँ पर भी सेम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ से 5 इंच छोड़कर 8 इंच पर बस्ट पॉइंट, 11 इंच पर अंडर बस्ट और 15 इंच पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे और 7.5 इंच रहेगा हमारा आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर जो आप 2 लाइन देख रहे हैं आप इससे कंफ्यूज ना होएं। वो पहला वाला जो है वो फ्रंट पार्ट के लिए है और जो दूसरा वाला लाइन है वो बैक पार्ट के लिए है। अब हम इस पर भी सेम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क लगाएंगे तो हमारा आएगा 3.25 इंच। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। अब हम वेस्ट लाइन पर 1 इंच आगे की तरफ और 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाला जो लाइन है उस निशान से जोड़ देंगे। अब आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहां हमारा पॉइंट का मार्क आया है वहां से आर्म होल पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे
और इसे एकदम हल्का सा आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉडी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अगेन सेम प्रोसेस करना है आपको। 7 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ हमारा 0.25 इंच माइनस गया था, तो यहाँ 0.25 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1.5 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। बस पॉइंट पर 8 इंचेस का मार्क करेंगे। यहाँ 0.75 इंच माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 0.75 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा वहाँ माइनस जा रहा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ हमारा 2 इंचेस माइनस जा रहा है, तो यहाँ हम 2 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इन सभी लाइनों को स्केल की मदद से जोड़ देंगे। हम फ्रंट एंड बैक पार्ट का पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बस्ट टॉप पैटर्न का फ्रंट एंड बैक पार्ट है। अब हम इसे कपड़े पर कट करेंगे। तो आपको इसे फैब्रिक पर कट करते हुए एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये वाला पोर्शन है, यानी कि फ्रंट पार्ट का जो छोटा वाला हिस्सा है, तो आप जब इसे कपड़े पर कट करें तो इसका जो स्ट्रेट पार्ट है वो कपड़े के वन साइड पर ही रख कर इसे कट करें। तो हम फ्रंट एंड बैक पार्ट के पैटर्न को कपड़े पर कट कर लिए हैं। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हम जैसे इसे दिखा रहे हैं वीडियो में, आप वैसे ही स्टिच कर लें इसे। अब फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ स्टिच हो चुका है। ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसका। अब हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो बैक पार्ट का ये जो मिडिल वाला हिस्सा है ये इसीलिए ओपन है क्योंकि यहाँ पर हमारा चेन लगेगा। अब दोनों पार्ट स्टिच हो जाने के बाद बॉडी फिटिंग्स का मार्क लगाकर साइड स्टिच कर लेंगे। हम इसके घेरे को कट करेंगे। तो यहाँ हमारा घेरे का लेंथ 33 आ रहा है। जॉइंट हो जाने के बाद हमारा अपर पार्ट कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। ये हमारा लोअर पार्ट है, यानी कि घेरे वाला पार्ट। अब दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे। घेरे वाले पार्ट में 2 प्लेट्स बनाते हुए अपर पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। यहाँ हम घेरे में अस्तर नहीं लगाए हैं, पर आप ज़रूर से इसमें अस्तर लगाएं ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब हम इसके शोल्डर पे पट्टी जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हम मिडिल से 4 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हम मिडिल से 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमारा पट्टी होगा 10.5 इंच का। तो आप देख लें कि हम कैसे यहाँ पर पट्टी बैठा रहे हैं। तो हमारा 4 इंच पर जहाँ पर मार्क लगा है वहाँ पर पट्टी के मिडिल पार्ट को रख के पट्टी को थोड़ा सा तिरछा रख कर उसे स्टिच करना है। अगर आप सीधे से स्टिच कर देंगे तो ये फिनिशिंग लुक नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये तिरछे से कटा है इसीलिए। क्योंकि हम इसमें अस्तर नहीं लगाए हैं तो इसी के लिए हमें इसके गले में पट्टी लगाकर इसे स्टिच करना होगा ताकि ये फिनिशिंग से लुक आए। पट्टी स्टिच करने के बाद इसे फ्लिप कर लेंगे और सामने की तरफ से हेम कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव्स को रेडी करेंगे। नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ हमारा इलास्टिक लगेगा। स्लीव्स में इलास्टिक लग चुका है। अब हम इसे बॉडी के साथ अटैच करेंगे। पट्टी के मिडिल में एक निशान लगाएंगे। वहाँ पर हम अपने स्लीव्स के मिडिल पार्ट को रखेंगे और वहाँ से हम फ्रिल बनाते हुए इसे पूरे में स्टिच कर लेंगे। फ्रॉक रेडी हो जाने के बाद इसको ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए हम इस स्टोन का इस्तेमाल करेंगे।
आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टोन वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ये ब्यूटीफुल सा कोरियन स्टाइल लॉन्ग फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आपको ये फ्रॉक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लोग जब कमेंट करते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से कमेंट करा कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।